खुद मोटिवेट रहो, ठीक है, कि मुझे ये करके दिखाना है, अपने लिए, खुद के लिए करके दिखाओ, कोई आपको नहीं देखता, ठीक है, खुद को साबित करके दिखाओ, वही होता है मोटिवेशन। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा हमने कल जो बात की थी वो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की बात की। हमने देखा था कि R बराबर होता है बेटा रो L बाई ए, ये पहला सूत्र था। इसके बाद रो का मान निकाला यहां से, प्रतिरोधकता रो बराबर आया था बेटा RA बटा L कर दिया, यहीं से RA का गुणा कर दिया, L नीचे आ गया, ये दूसरा सूत्र बना था बेटा। तो इस तरह की ये दो इंपॉर्टेंट सूत्र दिखे। प्रतिरोधकता के बारे में बताया, ये पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ बदल जाएगा, लोहे का कुछ अलग होगा, तांबे का कुछ अलग होगा, ये सभी पदार्थ का फिक्स होता है, लेकिन ये हर पदार्थ का बदलता रहता है। ये निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है बेटा, ये निर्भर करता है V और I पर, क्योंकि V बराबर होता है IR, तो R जो होता है ये निर्भर करता है V और I के अनुपात पर, तो ये इस पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी ये निर्भर करता है। लेकिन रो जो होता है ये पदार्थ का गुण होता है, इस वजह से ये निर्भर नहीं करता। लेकिन जैसे ही पदार्थ को गर्म किया जाता है तो या उसकी भौतिक अवस्था के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जैसे कि तापमान का प्रभाव प्रतिरोधकता पर पड़ता है, प्रतिरोध पर भी पड़ता है, क्योंकि हमने कल देखा था कि प्रतिरोध का तापमान पर देखा था प्रभाव RT बराबर आया था R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, लिखो ज्यादा सही है, या मैंने जो बताया था RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, अगर आप लिख रहे हैं तब भी सही है। तो ये सूत्र हमने देखा था किस तरह से प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। प्रज्ञा बेटा, जितने भी लोग हैं, जो भी बेटा, सब सत्यम हो, प्रज्ञा है, कोई भी बेटा है यहाँ पर, सभी देख रहा हूँ, सभी को, प्रियंका यादव, सत्यम यादव, खुशी पांडे, फातिमा, जितने भी लोग हैं बेटा, सबको मैं देख पा रहा हूँ। अब कमेंट करना बंद करना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बेटा, अब सीधे आपको ले चलते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से अगले टॉपिक पर। और बहुत आज के, देखो मैं एक छोटी सी लाइन पहले ही बता देता हूँ, आज की क्लास स्टार्टिंग से देखना, चुपचाप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस समझते हो, मतलब चूं चां नहीं करना है, क्लास में चुपचाप से देखना है कि क्या चल रहा है। और आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ सूत्र 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 सूत्र, लगातार 20-25 सूत्र आएंगे, तो चुपचाप से देखना कि क्या चल रहा है, और लगातार ये रिपीट कर दो वाले कमेंट आज नहीं करने हैं, क्योंकि मैं खुद बोलूंगा कि बेटा अब बताओ, क्योंकि बहुत सारे सूत्र आ जाएंगे। ध्यान देना, अगर आप रिपीट करने पर ध्यान पे लग गए ना, अगर आपका दिमाग 1 मिनट के लिए भी क्लास से इधर उधर गया तो आप सारी क्लास बेकार कर दोगे, ठीक है। फटाफट से सुनना कि क्या चल रहा है क्लास में, क्योंकि आज लगातार सूत्र आएंगे बेटा, लगातार हर एक स्टेप में एक नया सूत्र मिलेगा, और हर सूत्र इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप अगर आपने छोड़ दिया, देखना भूल गए आप, तो दूसरा स्टेप समझ में नहीं आएगा, सुन लेना मेरी बात, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं अनुगमन वेग तथा प्रतिरोधकता का उद्गम। इसमें 15-16 मैं बोल रहा हूं ना, 10-15 का कम से कम 10 सूत्र तो मिलने ही वाले हैं आपके पास, 10 सूत्र आपके सामने आने वाले हैं, तो फटाफट से एकदम तैयार रहना सूत्रों को देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिरोधकता का उद्गम या अनुगमन वेग होता क्या है, सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो एक छोटा सा हमें तार चाहिए, तार में प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा, उसके बाद सारी कहानी स्टार्ट होगी। तो एक तार बनाते हैं, एक चालक तार लेते हैं, ये एक चालक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें पता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने क्या माना है बेटा, ए मानते हैं हम हर बार, तो ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे कि अब हर बार मैं लिखूंगा नहीं इसका नाम बेटा, आपको पता है, ठीक है। और इससे इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, इस चालक तार को, ये जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी, विभवांतर कितना है, विभव कितना है बेटा बैटरी का V, तो इसको धनात्मक सिरा बना दिया, इसको ऋणात्मक सिरा बना दिया। सुनना मेरी बात, इस सिरे को धनात्मक बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया, इसको ऋणात्मक जैसे कल जोड़ा था, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें, अब चालक तार के अंदर मेरी बात सुनना बेटा, अब देखो रिपीट कर दो, मैंने कहा था, अब देखो लिखना स्टार्ट कर दिए बच्चे। देखो बेटा समझो, आज की क्लास में बेटा परेशान ना खुद को करना है ना मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं परेशान हो गया बेटा तो आप लोग अपने आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, चुपचाप से सुनना है, ठीक है बेटा। चलो इधर, अब यहां पर देखो तो माइनस और प्लस अलग अलग हैं, दोनों सिरों पर विभवांतर लगाते ही चालक के अंदर, ये क्या है बेटा, ये चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है, ध्यान देना, ये चालक तार है, और चालक तार के अंदर उपस्थित होते हैं मुक्त आवेश।
मुक्त आवेश मैंने बताया था क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसके अंदर। क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित है बेटा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, कई सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। कितने होते हैं, कितने होते हैं बेटा, लिख लो, एक लाइन लिखना, किसी चालक तार, किसी भी चालक के अंदर उपस्थित, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त आवेशों की संख्या लगभग और लगभग 10 की घात, लगभग और लगभग 10 की घात 28 कोटि की होती है। मतलब 10 की घात 28, एक लिखने के बाद 28 जीरो लगा दो, इकाई दहाई करते बैठे रहो, ठीक है। तो कितने कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहां पर, आप सोच सकते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ध्यान देना और आगे चलते हैं। तो इतने ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित है बेटा इसके अंदर, तो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, देखो मैंने आपको बताया था, अगर एक आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर, देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लो वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक आवेश है, अगर वो ऋणात्मक आवेश है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर एक बल का अनुभव होता है। ऋणात्मक है तो उल्टा दिशा में होगा, धनात्मक है तो दिशा के साथ ही होगा आगे तरफ। तो ऋणात्मक है तो पीछे की तरफ आएगा, और बल क्या होगा, आवेश QE। तो यहां पर आवेश क्या है, E, और विद्युत क्षेत्र क्या है, E। तो E आवेश लगेगा, लेकिन ऋणात्मक क्योंकि पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये आवेश पर बल लगेगा। तो इसी तरह की चीजें यहां कुछ होने वाली हैं, देखना, ध्यान देना, ध्यान देना यहां पर कि क्या हो रहा है। अब देखो यहां पर जैसे ही हमने यहां पर धनात्मक सिरा किया, इसको ऋणात्मक सिरा किया बैटरी लगाने के बाद, तो क्या हो रहा है, यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इनके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इन पर एक बल का अनुभव होगा। इस तरफ इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे क्योंकि करंट जो है बेटा इस तरफ अब जाएगी, करंट आगे की तरफ जब जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा पीछे की तरफ, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ गति करेंगे, बिल्कुल। इसकी लंबाई हम मानना भूल गए, इसकी लंबाई L लंबाई है बेटा, चालक तार की लंबाई L है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं, सुनना मेरी बात, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 की घात 28। मतलब क्या इलेक्ट्रॉन सीधा चला आएगा क्या, नहीं बेटा, नहीं आएगा, लड़ते भिड़ते टकराते हुए आएगा, बहुत ज्यादा टक्कर होगी। एक इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए सीधी रास्ता है ही नहीं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन भागना चाहेंगे। अब ये सोचो कि 100 लोग खड़े हैं कहीं पर, मान लो 100 लोगों की भीड़ है, अब अचानक से वो दौड़ना चालू कर दे सब, तो क्या एकदम सीधा सब दौड़ पाएंगे, नहीं, कोई तेज दौड़ने वाला होगा, कोई धीमे दौड़ने वाला होगा, ठीक है। तो अलग अलग रफ्तार से सब दौड़ेंगे, अलग अलग रफ्तार से, एक एक के ऊपर, कोई इधर टकराएगा, कोई गिर जाएगा, कोई उठेगा, फिर से दौड़ना चालू किया, मतलब धक्का मुक्की स्टार्ट। अब धक्का मुक्की जब स्टार्ट होगी, मतलब ये सीधा तो चल नहीं पाएंगे, लड़ते हुए आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये लड़ते हुए आएंगे, एक चीज सही बात है। अच्छा, यहां पर एक छोटी चीज हम लिख लेते हैं पहले ही, जो हमें इस्तेमाल होना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखो यहां पर लिखना है मुझे। हमें पता है कि चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है और लंबाई L है। तो इसका पूरा आयतन मुझे बताओ कितना है, इसका पूरा आयतन कितना होगा चालक तार का। तो हम लिखेंगे चालक तार का आयतन, तार का आयतन, चालक तार का आयतन अगर बात करें तो कितना होगा बेटा, A गुणे L, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो A गुणे L, L लंबाई है और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल गुणे L क्या हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। चलो, अब इसी पूरे आयतन में जितना ये तार है, इसी पूरे तार में ये आवेश भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि नहीं, इसी में तो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, घुसे हुए हैं, मुक्त आवेश। मैं मान लेता हूं कि भाई चलो इतने इलेक्ट्रॉन मैं गिन नहीं पा रहा हूं, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बेटा, n इलेक्ट्रॉन है। अगर इतने में L लंबाई में और A चौड़ाई में n इलेक्ट्रॉन घुसे हैं, तो n इलेक्ट्रॉनों का आयतन कितना हुआ, इलेक्ट्रॉनों का आयतन, इलेक्ट्रॉनों का आयतन बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन है और A L में है। तो क्या है यहां पर, क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन का आयतन कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का आयतन आ जाएगा NaL में, n आवेश हैं और ये भरे हुए हैं La में। समझ में आ रही है बात, n आवेश A और L में भरे हुए हैं, ठीक है। चलो हो गया, तो कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश बताओ मुझे, मैं मान लेता हूं, चलो कुल आवेश Q मैं बोल रहा हूं, कुल आवेश को मैं Q बोल रहा हूं, तो Q बराबर कितने हैं,
इतने में भरे हुए हैं, क्या भरे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। इतने ज्यादा आयतन में, NaL आयतन में भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो कुल 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 आवेश इनका पूरा मिला के कितना होगा, ये हो जाएगा आवेश क्या है, किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, तो ENaL क्या हो जाएगा, इतने आयतन में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो कुल आवेश Q बराबर हो गया NeAl या ENaL के। ठीक है, यहां तक समझ में आया चीज, कमेंट्स दिखाना बच्चों का। बच्चों यहां तक बताओ, कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताओ। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, आगे चलते हैं। अब इतना समझ में आ गया, छोटी सी चीज है, आ गया समझ में, आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्यों तो समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि मान लेता हूं मैं कि एक आवेश एकदम किनारे पर था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था एकदम किनारे पर। अब जैसे ही बैटरी लगाई, इस पर एक बल का अनुभव हुआ इस तरफ, और ये भागना चालू किया। इस पर एक बल का अनुभव हुआ, ये भागना चालू किया। भाग करके कहां तक आना है, यहां तक। मतलब लंबाई कितनी तय करनी है, दूरी कितनी तय करेगा, L लंबाई इसको चलना है। कितना, इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो अंत में है, इसको L लंबाई चल के आना है। मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की जो लंबाई L है, इसको तय करने में इसको टाइम जो लग रहा है वो T है। मैं मान रहा हूं कि इसको टाइम जो लग रहा है यहां से यहां तक आने में वो T है। लेकिन बेटा यहां पर, बेटा E जो है इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E। ठीक है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, ये जो आवेश इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां से यहां L लंबाई पार करने में, यहां से यहां तक पहुंचने में, इस सिरे से इस सिरे पहुंचने में जो समय लग रहा है, समय मैं मान के चल रहा हूं, इसको लग रहा है बेटा कितना, T समय लग रहा है, T समय लग रहा है। लेकिन वास्तव में इतना समय नहीं लगेगा बेटा, वास्तव में इससे ज्यादा समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो देखो, अब देखो ये वास्तव में एकदम सीधा सीधा नहीं आ सकता। मैंने बताया कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं, यहां पर होते हैं बेटा 10⁻28 N इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये चलना चाहता है सीधा, यहां पहुंचना चाहता है, यहां इसको पहुंचना है, तो ये सीधा नहीं आ पाता। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां तक आया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन यहां मिल गया, इसको टकराया, यहां चला आया, इधर टकरा के इधर घूम गया। अब यहां पर टक्कर हुई तो इधर कहीं घूम गया, फिर यहां पर टक्कर हुई तो कहीं इधर आया, फिर यहां से चला इधर आया, फिर यहां से ऐसे, यहां से इधर, टक्कर हो रही है लगातार, टक्कर हो रही है लगातार बेटा, और टकराते टकराते पहुंचा लास्ट में यहां। मतलब अब मैं देखूं इसको तो कितनी बार टक्कर होके ये यहां आ गया, बहुत ज्यादा इसको टकराना पड़ा दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने में। तो जो टाइम लगता है बेटा, वो टाइम T नहीं होता, वो टाइम जो T बोल रहे हैं इसको बोला जाता है यहां पर श्रांति काल, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उसको टाउ से निरूपित करते हैं। तो जो टाइम लगता है बेटा वो होता है टाउ, और लिख लेना टाउ जो है, टाउ लिख देना, टाउ क्या है यहां पर, टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब श्रांति काल होता है। श्रांति काल का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रांति काल क्या होता है बेटा, श्रांति काल होता है कि दो टक्करों के बीच में जो समय लग रहा है, तो टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसको श्रांति काल बोलते हैं। तो टकराते हुए आवेश आ रहा है, तो कुल टाइम मैं मान लेता हूं T, नहीं टाउ लग रहा है, कुल टाइम टाउ लगा। ठीक है, अब समझ में आई, चलो इतना हो गया। इतना समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रॉन चलता है। एक चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं चलता बेटा, टकराते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं बेटा, तो वो सीधा नहीं चल पाते, बहुत ज्यादा टक्कर होती है। ठीक है, चलो अब अगर इतनी ज्यादा टक्कर होते हुए ये आ रहा है, टाउ समय में यहां पहुंच रहा है, यहां से यहां, टाउ समय में ये यहां से इस सिरे से इस समय पहुंच रहा है, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा। जब चलेगा तो वेग तो होगा ना, चलेगा तो वेग होगा। अब वेग, श्रांति काल, काल मतलब समय होता है, तो समय ही होता है वो। श्रांति काल का समय जो होता है, श्रांति काल टाउ होता है, और इसको समय सेकंड से ही बताते हैं। ठीक है, अब जब ये चल रहा है तो इसके पास एक वेग होता है बेटा। अब वेग को v से वैसे तो निरूपित कर सकते हैं, लेकिन ये चालक तार के अंदर है और टकराते हुए चल रहा है, टकराते हुए चलेगा, तो इसका वेग v नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे vd, इसको लिखेंगे बेटा vd, इसको लिखेंगे कि ये vd वेग से चल रहा है। कौन से वेग के बेटा, इसको बोलेंगे कि ये एक अनुगमन वेग से चल रहा है, जिसको बोलते हैं बेटा vd।
इसके पास वीडी रफ्तार है। वीडी क्या है बेटा? अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, लिख लेना यहां पर कि जो वीडी है इसको बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, अपवाह वेग मतलब जिस वेग से ये बहते हुए यहां आया है। ठीक है बेटा, बेटा n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसको वीडी से निरूपित करते हैं। तो देखो, अब छोटी सी चीज मुझे पता है कि हम जानते हैं, आप लिखो हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा? वैसे तो हम कुछ नहीं जानते, फिजिक्स ही जानते हैं, लेकिन फिजिक्स क्या जानते हैं? फिजिक्स हमें क्या बताती है? फिजिक्स हमें बताती है बेटा कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये जानते हैं हम, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है बेटा? चाल है वीडी, वीडी चाल से चल रहे हैं। वेग जो है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, दूरी बटा समय, जो भी लिखो। तो चाल यहां पर वीडी है, वीडी से चल रहे हैं, तो वीडी बराबर हो गया, दूरी कितनी चली, कितनी लंबाई इसने तय की? एल लंबाई, एल लंबाई चल के आया, बिल्कुल। तो एल और बटा समय कितना लगा बेटा? टाउ। समय कितना लगा? समय टी जिसको माना था, तो टाउ समय लगा है, टाउ। तो वीडी बराबर एल बटे टाउ आ गया। ठीक है, वीडी बराबर हो गया एल बटे टाउ। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है। अच्छा, मैं यहां पर अभी टाउ नहीं लिख रहा हूं, ऐसा मान के चल रहा हूं, अभी टाउ नहीं लिख रहा हूं, मैं टी समय मान के चल रहा हूं, क्योंकि टी मैंने माना है तो टी मान लो। चलो मैं मान के चल रहा हूं, टी लिख रहा हूं। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं टी भी मैं बताता हूं आपको। अब इसको समीकरण को थोड़ा सा सुरक्षित कर देते हैं और एक चीज लिखते हैं कि हम एक चीज और जानते हैं। हम जानते हैं बेटा कि चूंकि Q बराबर क्या होता है? आई टी के। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। आवेश बराबर ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, ये इनके प्रवाह की वजह से तो आती है। ठीक है बेटा, तो Q बराबर आई टी होता है या नहीं? Q बराबर आई टी होता है, तो I बराबर हम क्या लिख सकते, T बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहां से T बराबर लिख सकते हैं Q बटे आई के। T बराबर लिख सकते हैं Q बटे आई के, लिख सकते हैं T बराबर Q बटे आई लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये T का मान यहां रख देता हूं, तो VD बराबर क्या बन जाएगा? देखो, T का मान हम फटाफट रखते हैं। ये है VD बराबर, देखो ये क्या है हमारे पास, ये दिया है VD बराबर कितना है? L बटा टी के, L बटा टी। अब मैं बोल रहा हूं T के जगह पर मैं लिख दूंगा Q बटे आई के। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा L और बटा Q बटे आई। तो आई ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आई एल और बटे में आ जाएगा Q के। चलो अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज पता है कि Q बराबर हमने मान रखा है NaENaL के। ये लिखा है यहां पर, Q का मान दिख रहा है आपको? Q का मान जो हमने निकाला था ये दिख रहा है क्या? Q का मान आपको दिख रहा है? ये वाला Q का मान दिख रहा है आपको? Q का मान दिख रहा है बेटा? दिख रहा है तो उठा के रखो ना वहां पर। तो ये आ जाएगा VD बराबर I गुणे L बटे में आ जाएगा बेटा NaENaL के या NeAL के, ऐसा लिख लेते हैं। चलो दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है बेटा। अभी मैं उसको टाउ कर दूंगा, परेशान मत होना। अभी मैं उसको जानबूझ के टाउ नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं टाउ कब लिखते हैं, मैं बताऊंगा अभी क्यों लिखते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहां पर देखो, समझो ये आ गया। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि L से L कट जाएगा, कट गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा बेटा VD बराबर, अब देखो तो यहां पर आ गया VD बराबर आ गया बेटा, कितना आ गया? I बटा NeA के। VD बराबर अनुगमन वेग बराबर आ गया है आपका I बटा NeA के। तो यहां पर लिख सकते हैं या लिख सकता हूं I बराबर हो जाएगा NeA VD के। और ये क्या है? विद्युत धारा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है। लगातार इसमें सूत्र मैंने यूज किया, देखो ये भी सूत्र था, ये भी सूत्र था, ये भी सूत्र था, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है। लगातार हर एक स्टेप में एक सूत्र आएगा। मैंने बताया था आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ लगातार, लगातार क्या आएगा, क्या होगा, लगातार सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ सूत्र आएंगे। ठीक है बेटा, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, इसके बाद इसको मिटाने वाला हूं मैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट पहले ले लो। साक्षी बेटा परेशान मत हो, पहले पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो, बाद में हम देखेंगे। जो भी डाउट है बेटा बाद में हम देखेंगे, अभी नहीं लिख सकते। अभी जो मैं बता रहा हूं पहले पढ़ते चले जाओ। मैंने बताया था ना, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना मैं बता रहा हूं। इसके बाद मैं खुद बोलूंगा कि बेटा अब बताओ। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मिटा देते हैं। कुछ चीजों को मैं मिटाने वाला हूं, यहां पर ये चीजें लिख ली थी ना, इसको हटाते हैं। अभी देखना बहुत सवाल, बहुत सूत्र निकल के आएंगे बेटा, बहुत सारे सूत्र मैं दिखाऊंगा इसमें, एक दो नहीं 20-25 सूत्र निकल के आएंगे बेटा। 20-25 सूत्र बहुत होते हैं, लगातार सूत्र हैं। आज की पूरी क्लास सिर्फ सूत्र और सिर्फ सूत्र और सिर्फ सूत्र, इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, सिर्फ सूत्र मिलेगा। इसको मैं अभी नहीं मिटा रहा हूं उस तरफ वाले को, वो अभी काम में आने वाला है। ठीक है, देखो इधर, अब देखो यहां पर छोटी छोटी चीजें हैं। अब मुझे पता है चूंकि चूंकि धारा घनत्व जो होता है बेटा, धारा घनत्व जो J होता है ये बराबर होता है I बटा A के। तो यहां पर देखो अतः J बराबर हो जाएगा, I का मान क्या है NeAVD, क्या लिखा है NeAVD बटा क्या है जाएगा A आ जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि A से A कट जाएगा, क्या बचेगा NeVD के। तो यहां पर J का मान आ गया, J बराबर आ गया NeVD के। ये D बेटा गुणे में मत लिखना, D जो है V के नीचे है। ठीक है बेटा, D जो है V के नीचे है। ठीक है, हो गया, ये नया सूत्र आ गया बेटा, नया सूत्र। फटाफट लगातार सूत्र आएगा, मैं बोल रखा हूं लगातार सूत्र आएगा बेटा, परेशान मत होना, लगातार सूत्र आएगा। फटाफट 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 बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया, इतना हो गया सबका, क्या इतना हो गया? तो बताओ जल्दी से, नोट कर लिया, सबको समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब मुझे एक चीज और पता है। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब इसको फिर से मिटाता हूं मैं, उसको मिटा दूंगा, उसका मुझे काम नहीं है, क्योंकि अब मुझे कुछ बड़ा बताना है, कुछ बड़ा बताना है, कुछ लंबा चलेगा। थोड़ा सा अब लगातार परिभाषाएं आएंगी, देखना, ध्यान रखना। आई का मान, ये जो सूत्र आ गए इसको एक तरफ लिखते जाना, क्योंकि मैं बार बार यहां पर जगह नहीं है इतनी कि मैं सारे सूत्र लिख सकूं। मैं सारे सूत्र एक बार में बोर्ड पे नहीं लिख सकता, तो मैं मिटा मिटा के ही लिखूंगा। आप लोग बस नोट करते जाना, जब मैं कहूंगा तो पीछे जाके नोट्स में देख लेना कि हाँ अभी लिखवाया था कुछ देर पहले। ठीक है, अब इसको यहां तक आ गया ना, इसको अभी भूल जाओ। अब यहां पर फिर से चलते हैं उसके पास, इसके पास आओ बेटा। मात्रक वगैरह इसके बता दिए हैं। जे का मात्रक नहीं पता है आपको, आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, ए का मात्रक होता है मीटर का वर्ग। तो एम्पियर मीटर का वर्ग, एम्पियर प्रति मीटर का वर्ग, लिख लो ना बेटा। मात्रक तो बेटा जीतू बेटा मात्रक लगाओ, मात्रक बताया जा चुका है। ठीक है, चलो बेटा, धारा घनत्व तो नहीं पता है, लेक्चर नंबर 1 लगाओ बेटा। अंजनी बेटा, अंजनी कुमार जो भी आपका नाम है, आप लेक्चर नंबर 1 नहीं लगाए हैं तो फटाफट लेक्चर नंबर 1 लगाओ, उसमें सिर्फ धारा घनत्व पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो लेक्चर पुराने अगर नहीं लगाए आप तो कंफ्यूजन होगा बेटा। अब देखो इधर आओ फटाफट से। अब मैं मान लेता हूं कि देखो इलेक्ट्रॉन है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा बेटा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। हो। अच्छा, मैं पहले अगर आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि चलो ये बोलता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहां पर मैंने लगाया, यहां पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, जैसे यहां पर बैटरी लगाए, तो बैटरी लगाने से क्या होगा? यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। मैंने बताया ना, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है, देखो किसी भी आवेश पर जो बल लगता है F बराबर क्या लगता है? F बराबर QE लगता है।
अब यहां पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो रहा है, ऋणात्मक, और ई विद्युत क्षेत्र है, तो F बराबर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है माइनस ई के लगता है कि नहीं। अगर एक आवेश है उसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल यही तो होता है जो पहले नंबर अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं, 2 अध्याय में खत्म कर दिए इसी पर, यही तो बल लगता था, ई बराबर क्यू बटा ई निकालते थे, F बटा क्यू, ठीक है। तो यही बल लगता है, यही बल लगता है बेटा। अब देखो तो बल ये लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं मान लूं कि यह इलेक्ट्रॉन पर जिस बल के वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से खींच करके यहां आ रहा है वो कौन सा बल है, ये बल लग रहा है, ठीक है, ये बल लग रहा है। अब अगर ये बल लग रहा है तो इसके अलावा भी एक और बल है बेटा, कौन सा बल, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। याद करो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है, F बराबर होता है ma के। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है F बराबर होता है ma के। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा सूत्र है पूरी क्लास में, मैंने बात बताया था। F बराबर ma होता है, बिल्कुल F बराबर ma होता है। तो F बराबर ma कैसे आ सकता है बेटा, हमने बताया कि Vd से चल रहा है, खींच रहा है। वास्तव में बेटा आपको अब मैं सही बताता हूं कि होता क्या है। इतनी आसान नहीं होती चीजें, इतना आसान नहीं होता इसके अंदर ही जो चीजें हम देख रहे हैं एकदम सीधा सीधा चला जा रहा है जैसे मैंने पेन से बना दिया, इतना आसान नहीं। आइए थोड़ा सा समझते हैं, सोचते हैं कैसा होता होगा। देखो थोड़ा सा इसी को मैं बड़ा बनाने वाला हूं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर इधर बल लगा, यहां पर धनात्मक कर दिया, यहां पर ऋणात्मक, बैटरी से जोड़ दिया, तो यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया हर तरफ। यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है हर तरफ, विद्युत क्षेत्र क्या है, ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगा इस तरफ, कौन सा बल लगा, ई का। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक m द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि ये कण है तो इसका द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा बेटा, द्रव्यमान होगा। और ये v वेग से नहीं vd वेग से भागता है, अनुगमन वेग vd से भाग रहा है बेटा। तो इसके पास देखो ये जब टक्कर करेगा तो क्या होगा, यहां से चला, यहां पर कोई, यहां से जैसे मैं यहां पर चल रहा हूं, कोई मुझे लगातार खींच रहा है। अब ये जो ई जो है ना लगातार इस पे लगा रहा है ये बल, ये माइनस ई लगातार बल लग रहा है। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां है, आगे चला, धक्का लगा तो फिर रुका, फिर इधर चला, फिर धक्का चला, फिर रुका, फिर इधर गया, फिर धक्का लगा, फिर इधर गया, फिर मतलब धक्का लग रहा है बेटा। और धक्का लगने के बाद जब चलता है तो एक समान वेग से नहीं चल रहा है बेटा, ये त्वरित गति से चल रहा है, ये उछलते हुए भागते हुए जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है, मतलब इसके पास त्वरण है बेटा, इसके पास त्वरण ए है। ये m द्रव्यमान का अगर इलेक्ट्रॉन है तो a इसके पास त्वरण है और ये भागते हुए जाएगा। क्योंकि आप सोचो कि दो, अगर आप देखो तो भीड़ में आप कैसे दौड़ते हो, अगर मान लो मेला लगा हो, है ना, 1000-2000 आदमी हैं सामने मेले में, आपको मेले के इस किनारे से उस किनारे जाना है, कैसे चलोगे आप पहले चलोगे, फिर थोड़ा धीमी होगी स्पीड, फिर और तेज, जब जगह थोड़ी सी खाली दिखेगी, 4-5 कदम की जगह खाली दिखेगी, जल्दी से आप चलोगे, फिर देखोगे कि क्यों चलोगे आप तेजी से, क्योंकि आप तेजी से नहीं चलोगे तो भीड़ चल रही है इधर उधर, भीड़ भी इधर उधर चल रही है, लोग भी इधर उधर चल रहे हैं जो भीड़ है। तो अगर थोड़ी सी जो जगह खाली दिखी उसमें आप नहीं चलोगे तो भीड़ में जो और आदमी है उस जगह पर वो आ जाएंगे, तो वो जो रास्ता है फिर से बंद हो जाएगा। तो आप क्या चाहोगे, आपको फटाफट उस पार पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा भी जगह चल दिखेगा तो फटाफट भागोगे, फिर थोड़ा सा जगह दिखेगा फटाफट भागोगे। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, त्वरित गति कर रहे हो बेटा, फटाफट भाग रहे हो। कि थोड़ी सी जब जगह मिलती है टक्कर के बाद, थोड़ा सा कोई आगे सामने से आगे तो एकाएक आप रुक जाओगे, अच्छा सॉरी भैया करके ऐसे रुक जाते हो ना, कि भैया कोई बात नहीं, टकरा गए कोई बात नहीं, फिर से आगे चलते हो, फिर किसी टक्कर होगी तो कहोगे भैया सॉरी गलती से लग गया हाथ, है ना, ऐसे बोलते हुए आगे बढ़ते हो। बिल्कुल ऐसे ही चलता है ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी बोलते हुए, टकराते हुए भागता है, सीधा नहीं जा पाता बेटा। तो इसके पास त्वरण है, इसके पास त्वरण है, भाग रहा है बेटा। तो जब त्वरण के साथ भागेगा मतलब इसके पास एक बल ये वाला है जो इसको लगातार खींचे है, और एक इसके द्रव्यमान और त्वरण की वजह से एक बल आएगा जो कि टक्कर हो रहा है लगातार और ये बदल रहा है। तो इसमें देखो तो इसके पास दो बल हो गए बेटा, प्यार से इसमें दो बल हम देख पा रहे हैं एकदम आराम से, एकदम आराम से यहां पर दो बल दिख रहे हैं कि F बराबर, पहला बल दिख रहा है कि F बराबर है ई के जो कि ऋणात्मक है, और दूसरा है F बराबर ma के, और दोनों बल बराबर कर देंगे फटाफट, दोनों बल बराबर कर दो मतलब आ जाएगा हमारे पास ई। पहले मैं ma पहले लिखूंगा, ठीक है, पहले मैं लिखूंगा ma को,
तो एम ए बराबर मैं लिख सकता हूं, दोनों बल को बराबर कर दो क्योंकि ये भी एफ बराबर है, ये भी एफ बराबर है, तो एम ए बराबर हो जाएगा माइनस ई बाई ई के, माइनस ई गुणे ई के। तो ए बराबर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ई बटा एम के। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब गति के समीकरण से, गति के समीकरण से क्या लिखेंगे बेटा, v बराबर u प्लस ए टी। हो अब आएगा मजा, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो अब आएगा यहां पर टक्कर, जो मैंने बताया था ना, जब मैंने बताया थी टक्कर होते हुए चलता है तो इसका समय टाउ नहीं, टी नहीं, टाउ होता है। जब ये टकराते हुए आगे बढ़ता है बेटा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास, क्योंकि थोड़े थोड़े हर एक टक्कर में ये चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है, टकराते हुए भाग रहा है, तो इसको पूरा समय टी नहीं मिलता, टी से ज्यादा समय लगता है बेटा। टी से ज्यादा समय मतलब टाउ है इसके पास, टाउ है मतलब टी जो है इसको लिख देंगे टाउ, वी नहीं है इसके पास है वी डी, और यू तो इसके पास था ही नहीं, पहले तो ये रुका था, जब विद्युत क्षेत्र नहीं था तो रुका था, जब बल लगना चालू हुआ तो दौड़ पड़ा, तो मतलब u का मान 0 है, ये v जो है ये vd बन जाएगा, बराबर u जो है ये 0 हो जाएगा। a का मान हमें पता है माइनस ई बटा एम, क्या लिखा है, माइनस ई बटा एम। कई किताबों में आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगाते वो जानबूझ के बेटा, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो दिशा को धनात्मक मान लेते हैं, तो हम भी मानेंगे, अभी आओ देखो मानते हैं माइनस ई बटा एम, लेकिन तरीका ये होना चाहिए मानने का, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, बोलना चाहिए ना उनको किताब में कि भाई हम मान रहे हैं, कहीं लिखा ही नहीं है, मान लेते हैं सिर्फ। तो वीडी बराबर माइनस ई बटे एम गुणे टी, टी नहीं लिखेंगे बेटा, आएगा टाउ, टी नहीं लिखेंगे बेटा, क्या आएगा, टाउ। चलो आ जाओ सॉल्व करो इसको और हल करेंगे तो ये आ जाएगा वीडी बराबर आ जाएगा माइनस ई टाउ बटे आ जाएगा बेटा एम के। तो हम क्या कर रहे हैं, वेग ऋणात्मक नहीं है बेटा, वेग को हम धनात्मक लेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, ये लगा देंगे, इसको लगा देंगे मॉड लगाएंगे तो ये आ जाएगा धनात्मक, ठीक है। तो क्योंकि इसका सिर्फ मान हमें देखना है, इसकी दिशा नहीं देखनी है, ठीक है बेटा, इसका मान देखना है, दिशा नहीं देखनी, ठीक है बेटा। तो ई जो है धन हो गया, ठीक है बेटा। हम क्या कर रहे हैं, वेग धनात्मक लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा हम दें धनात्मक में ले ली, ठीक है, तो धनात्मक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो वीडी बराबर ई टाउ बाई एम, ये आ गया, इतना आ गया। यहां पर m क्या है पता है ना, लिख लेना कि जहां पर m क्या है, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, e क्या है विद्युत क्षेत्र, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम मतलब श्रांति काल, ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा अपवाह वेग और अनुगमन वेग एक ही चीज है बेटा, ठीक है, परेशान मत होना। तो ई टाउ बटा एम आ गया। चलो इतना नोट कर लिया, फटाफट से बताओ, मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं, मिटाने वाला हूं मैं, आगे चलता हूं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग, चलो आगे, स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे चलें, आगे चलें बेटा, सबका हो गया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे इसको चलते हैं, इसको मिटाते हैं फटाफट, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं बेटा, जोश दिखाओ। जो बच्चे थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो बेटा क्लास में, क्लास को फिर से स्टार्ट कर लेना, चुपचाप बैठ के एक कोने में कॉपी पेन उठा के और सब चीज लिखते चले जाना, सुनते चले जाना कि मैं किसके बाद क्या बता रहा हूं। हो सकता है कि ये चीजें आपके किताब में आगे पीछे लिखी हों, ऑर्डर में ना हो, लेकिन बेटा ऑर्डर से मतलब नहीं है मुझे सिखाने से मतलब है। आप लोगों ने सीख लिया तो कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, सीख लिया तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं सीखे तो याद करके जाओगे, रट के जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप बोतल में पानी की तरह अपने दिमाग को एक बोतल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, वो दिमाग है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोतल की तरह अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। बोतल की तरह मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि बोतल का काम क्या होता है, बोतल में पहले पानी भरो
और बोतल का ढक्कन खोलो और उसको उल्टा कर दो तो उसमें से पूरा पानी निकल जाता है, बोतल हो जाता है खाली। मतलब दिमाग में कुछ नहीं बचता। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले अपने दिमाग में पानी की तरह, जैसे बोतल में पानी भरा जाता है ना और पानी को खोल के ढक्कन उड़ेल दो, तो ऐसे ही बच्चे दिमाग में भर के जाते हैं एग्जाम में और अच्छा नंबर लेके चले जाते हैं और फिर कहीं के नहीं रहते हैं, ना घर के ना घाट के, वैसा वाला काम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं करना है। दिमाग है ये, बोतल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसी चीजें भरो जो हरदम रहे, शहद वाली चीजें भरो। अगर इसको ढक्कन खोल के उल्टा भी कर दो ना तो गिरने में टाइम लगे, थोड़ा थोड़ा टपक टपक के गिरी, मतलब इतनी जल्दी खाली ना हो जाए पानी की तरह कि तुरंत बोतल एकदम खाली सूख जाए बोतल ना। शहद की तरह रखो कि अगर ढक्कन खोल के आप उड़ेल भी दो तो शहद की तरह लगा रहे, धीरे धीरे टपके। ठीक है, एक बार में खाली ना हो, ऐसा बनाना है। तो समझ के पढ़ना है, रट के नहीं, समझ के। तो मेरा काम है समझाना। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ के पढ़ो, रट के नहीं बेटा। रट के पढ़ने से कितना रट लोगे, कितनी चीजें रट सकते हो आप, सब चीज नहीं रटी जा सकती बेटा। ठीक है, बहुत सिलेबस है, सारी चीजें रट के नहीं जाया जा सकता। वीडी बराबर जो है लिख लेता हूं, ये सूत्र याद रखना। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं इसको भी। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर एक चीज और मान लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। बहुत सारी चीजें मैंने बोलता ना, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे बेटा आज, और कुछ नहीं। यहां पर मैं मान लेता हूं, मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र ई है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र ई मैंने बताया कि लगा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र ई की वजह से ये दौड़ के आ रहे हैं, तभी इसमें बल लगा था ई, और ये इधर दौड़ के आए थे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र लगा है और क्या लगा है, विभव लगा है। यहाँ पर वी को तो हम भूल ही गए हैं, तो वी का भी तो काम है बेटा कुछ ना कुछ, यही तो सब पैदा कर रहा है। इसी को लगाने की वजह से तो सब खेल स्टार्ट हुआ इसके अंदर। बैटरी ना लगाते तो कोई खेल इसके अंदर होता ही नहीं। तो बैटरी ही तो जरूरी है, मतलब विभव बहुत जरूरी है जो विभवांतर पैदा कर रहा है। तो विभवांतर जब पैदा कर रहा है तो हम जानते हैं, चूंकि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है, ई बराबर हमने पढ़ा था वी डी, जब पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था हमने, डी क्या थी, प्लेटों के बीच की दूरी। क्या थी, प्लेटों के बीच की दूरी। कब, समांतर प्लेट संधारित्र में ई बराबर वी डी पढ़ा था। यहां पर डी नहीं होगा, ध्यान देना, यहां पर प्लेट तो है नहीं, तो यहां पर वी नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, वी एल आएगा। अच्छा, वी बटे डी, ई बराबर वी बटे डी होता है ना, ई बराबर वी बटे डी होता है, वी बाई डी होता है ना, ई बराबर वी बटे डी होता है। तो डी नहीं है यहाँ पर, डी नहीं है यहाँ पर एल है, लंबाई है ना, एल लंबाई का चालक तार है, तो एल लंबाई चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया तो इसके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो ई बराबर वी बटा एल, या वी बराबर हो जाएगा, छोटा भी नहीं, ये बड़ा भी है। ठीक है, यहां पर वी और वीडी में कंफ्यूज नहीं होना, ये वीडी है और ये वी है, ये विभव है। तो यहां पर वी बराबर आ जाएगा ई बटा एल, ई एल के। वी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा वी बराबर तो निकालना ही नहीं, ई बराबर वी बटा एल है ना। अब इस ई का मान उठा के यहां रख देते हैं, चलो। तो वी डी बराबर कितना आ जाएगा, वी डी बराबर आ जाएगा बेटा, वी डी बराबर आ जाएगा, ई लिखा है ई लिख देंगे, इस ई के जगह पर क्या हो गया, वी बटा एल, मतलब वी आ गया और बटा है गुणे में है टाउ, बटे में आ जाएगा एम और ये हो जाएगा एल के। तो ये भी एक सूत्र बन गया, किसके पदों में, विभव के पद में ये सूत्र आ गया, विभव के पद में ये सूत्र आ गया। ठीक है, आ जाओ बेटा, यहां पर हो गया, यहीं पर ये हो गया ना, ई बराबर वी बटा एल। ठीक है, फटाफट से ये एक अलग सूत्र आ गया। जब विभव दिया हो, एम दिया हो, एल दिया हो, टाउ दिया हो, ई दिया हो, तो वीडी का मान इस तरह से निकालना। अगर विभव नहीं दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया है, तो ये निकाल लेना है। ठीक है, तो ये अलग अलग सूत्र है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ मजेदार, कुछ मसालेदार देखते हैं। अब मुझे बताओ कि अभी तक कुछ देर पहले हमने एक चीज निकाली थी, आई बराबर, देखो सबसे पहला सूत्र जो निकाला था क्या था, एन ई ए वी डी। ये सूत्र देखो, वैद्युत धारा आई बराबर एन ई ए वी डी निकाला था, बनाया था बेटा, चलो हो गया। अब देखो आई बराबर अगर देखो तो मैं लिख सकता हूं एन ई ए वी डी का ये वाला मान उठा के रख रहा हूं मैं, ये वाला ई टाउ बटा एम लिखो, ई टाउ बटा एम। इससे क्या होगा, देखो क्या होगा, आई बराबर आ जाएगा, एन है तो एन आ जाएगा, ई का गुणा ई में होगा एन,
और ये बन जाएगा ई स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये किताब में देखोगे ये सब सूत्र मिलेंगे, एन ई स्क्वायर और क्या बचा टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, और इसको मैं लिख देता हूं ई ए या ए ई बटे बचेगा एम के। ठीक है, गुणा कर लो, गुणा कर लो, यही आएगा, गुणा करके देखो यही आएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूं बताता हूं आपको। इसको अगर मैं देखूं तो एन ई स्क्वायर टाउ ए ई बटा एम जो लिखा है बेटा, ए ई बटा एम जो लिखा है, इसमें अगर मैं देखूं अगर, तो यहां पर एक चीज निकल के आएगी, यहां पर अगर मैं देखूं तो एक चीज निकल के आएगी। अब यहां पर देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आई बराबर एन ई स्क्वायर टाउ ई बटा एम, और गुणे में लिख लेता हूं ए के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस ए को मैंने बाहर लिख लिया बेटा, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या एन ई स्क्वायर टाउ ई बटा एम गुणे ए लिख सकता हूं ना। ठीक है, आई बराबर है बेटा, आई बराबर है, एल तो खत्म हो गया ना था, एल तो पहले ही खत्म हो गया था। ठीक है, ये एल लिखा है ना, यहां पर एल था, एल नीचे लिखा है, ये वाले का सूत्र का उपयोग नहीं किया, इस वाले का यूज किया। अब मैं एक चीज जानता हूं कि धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व जो है बेटा, धारा घनत्व हम जानते हैं जे बराबर होता है बेटा, जे बराबर होता है आई बटा ए के। तो आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जे ए के लिख सकते हैं, क्या आई बराबर जे गुणे ए लिख सकते हैं क्या, आई बराबर जे, अब ये लिखा तो है बेटा एन ई ए वी डी, देखो आई बराबर जे गुणे ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इस समीकरण से इसकी तुलना करो तो ये भी आई बराबर है, ये भी आई बराबर है, यहां पर अंत में ए है, यहां पर भी अंत में है, तो ये जो जे है ये क्या है फिर, जे मतलब ये पूरा जो मान कोष्टक के अंदर बंद है ये है जे, अतः जे बराबर आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ ई बटे एम के। ये सूत्र लगातार मैंने बताया था, आज की लगातार सूत्र बेटा, सिर्फ और सिर्फ सूत्र पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लगातार सूत्र पढ़ेंगे, लगातार सूत्र। ठीक है, लगातार सूत्र आ गया, फटाफट समझ में आया, आई बटा ए समझ में आया ना। चलो ये हो गया, हो गया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, मोगली 07 लिखा है, बहुत अच्छी बात। तो जे बराबर एन स्क्वायर टाउ ई बटा एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब देखो इसमें एक चीज और है, अब एक चीज और है बेटा, जे बराबर होता है सिग्मा ई के, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सूत्र, धारा घनत्व जो जे होता है बराबर होता है बेटा सिग्मा ई, जे बराबर होता है सिग्मा ई के। अब इसको देखो, जे बराबर ये लिखा है ई, तो ये क्या दिख रहा है, यहां तक सिग्मा नहीं दिख रहा है, अर्थात सिग्मा बराबर होगा बेटा, सिग्मा बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बटा एम के। समझ में आ रहा है ना, लगातार देखो एक लाइन लिख, ये भी सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ऊपर जो लिखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र है, फटा एक एक सूत्र, जिसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं वो फालतू की चीज नहीं है। फटाफट सूत्र लिखो, सूत्र आज लिखो, आज कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सूत्र। इसीलिए मैं थोड़ा रुक रुक के लिख रहा हूं ताकि आप लोग एक बार में थोड़ा समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कल पढ़ाया था कि जो सिग्मा होता है वो विशिष्ट चालकता होती है बेटा। सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता। सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा क्या है, ये है विशिष्ट चालकता, बताया था ना। अब विशिष्ट चालकता के साथ हमने एक संबंध देखा था विशिष्ट प्रतिरोध का। क्या होता है संबंध, क्या होता है संबंध, हमने देखा था कि सिग्मा बराबर होता है 1/रो का, या रो बराबर होता है 1/सिग्मा का।
तो बटा भाई मान रख दो, तो रो बराबर अगर निकालूंगा तो ये पलट जाएगा, मतलब आ जाएगा m बटा हो जाएगा NE² टाउ। ये लो सिग्मा का मान आ गया, जो कल पढ़ाया था सूत्र उससे। हो गया, हो गया। अब अगर सिग्मा का मान इसमें रख दूं तो क्या होगा, सिग्मा के जगह पर देखो 1/रो लिख देता हूं, तो J बराबर बन जाएगा E बटा रो। तो रो बराबर अगर मैं लिखूं, रो बराबर लिखूं तो ये आ जाएगा बेटा J बटे ये बराबर आ जाएगा E बटे J के। रो बराबर आ जाएगा बेटा E बटा J के। सूत्र पे सूत्र बेटा। बेटा सचिन वर्मा का नाम नहीं ले रहा हूं, कह रहा कि मेरा नाम लीजिए एक बार। ले लिया बेटा, खुश हो गए। अब आगे पढ़ाई करते हैं, आ जाओ आ जाओ बेटा। नाम लेने में कुछ नहीं रखा है, फटाफट से पहले ये करो, ठीक है। अच्छे बच्चे बनो, पहले समझने पर फोकस करो बेटा। दिमाग को बोतल बनाओ और बोतल को पानी मत भरो, पानी मत भरो। उस बोतल में क्या बना है, शहद जैसी चीज। जितनी गाढ़ी चीज भर दोगे उतना देर लगेगा उसको बाहर निकलने में। तो एकदम 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 भर देना है, ठीक है। वो जैसे रोड बनती है तो क्या बोलते हैं, डामर डालते हैं ना काले कलर का, वैसा होना चाहिए। दिमाग में वैसी चीज भरनी है कि एक बार भर दो तो चिपक जानी चाहिए, निकल के बाहर निकले ही ना। निकालने पर निकालने वाला परेशान हो जाए। अगर कोई निकालना भी चाहे ना, खोद खोद के निकाले तो वो परेशान हो जाए कि क्या करें भैया, कितना ज्यादा ये भर दिया है चिपका के कि निकल ही नहीं रहा है। ऐसे भरना है दिमाग को, फालतू की चीजों से नहीं भरना है। चलो हो गया यहां तक की चीज बेटा। अब लगभग क्लास खत्म होने वाली है, बस एक फॉर्मूला बचा है अंत, जो कि मैं बताऊंगा। बाकी के फार्मूले में कुछ नहीं करना है, बस इसका मान वहां उठा के रखते हैं, वहां मान उसका उसका वहां, वहां उसका इसका उसका उसका, ऐसे कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, बस एक का मान उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, ठीक है। चलो अब छोटी सी चीज बची है। अब आगे बढ़ेंगे हम, जो कि है गतिशीलता पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता का उद्गम अगर आपको देखना है तो रो का मान जो निकाल दिया ना, ये यही प्रतिरोधकता का उद्गम है। इसको लिख देना, ये वाला जो सूत्र था, ये वाला जो सूत्र है बेटा, इसको मैं स्टार लगा के लिख देता हूं। ये वाला सूत्र, ये जो सूत्र है बेटा प्रतिरोधकता का उद्गम, ये है रो बराबर m/Ne² टाउ। ये लिख लेना, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा वाला भी, विशिष्ट चालकता वाला भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विद्युत प्रतिरोध की राशि बता दो बेटा। विद्युत प्रतिरोध ही राशि है, उसकी कोई राशि नहीं होती। विद्युत प्रतिरोध एक राशि है बेटा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की राशि नहीं होती, विद्युत प्रतिरोध खुद एक राशि है, ठीक है। चलो चलो आगे चलते हैं। अब मुझे पढ़ना है या पढ़ाना है गतिशीलता। गतिशीलता को बेटा म्यू से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, म्यू से। लास्ट टॉपिक है, बस 2 मिनट की बात है, फटाफट सुनना। जो गतिशीलता होती है बेटा, म्यू होता है। म्यू को अगर लिखें तो ये होता है अनुगमन। इसका सूत्र पहले लिखो, फिर इसका मैं मतलब बताता हूं। पहले इसका सूत्र लिखो, फिर इसका मतलब बताता हूं। अनुगमन वेग बराबर होता है बेटा E गुणे वैद्युत क्षेत्र गुणे गतिशीलता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र गुणे गतिशीलता। मतलब अनुगमन वेग क्या था, Vd बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र क्या था, E, और गतिशीलता क्या है, म्यू, E म्यू के। तो म्यू बराबर अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा Vd बटा E के। अब देखो Vd का एक सूत्र मैंने लिखाया था कुछ देर पहले। मैंने लिखाया था Vd बराबर लिखाया था बेटा, Vd का एक सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, E टाउ बाई एम, ऐसे ही लिखवाया था। Vd बराबर, क्योंकि हमने लिखवाया था, चूंकि Vd बराबर होता है E टाउ बटा एम, ये सूत्र लिखवाया था क्या, कुछ देर पहले लिखवाया था। तो यहां पर म्यू बराबर अगर मैं लिखूंगा तो Vd के जगह पर लिखो, ये हो जाएगा E टाउ बटा एम। तो एम नीचे आ जाएगा और गुणे में पहले से E लिखा है तो E आ जाएगा। तो देखूं अगर यहां से तो E से E बेटा खटाखट कट गया, कचा कची कट गया दोनों। बचा क्या, बचा बेटा हमारे पास म्यू बराबर E टाउ बटा एम। इनका मतलब मैं बताता हूं क्या है, इसका मैं मतलब बता दूं बेटा। वर्षा बेटा क्या रिप्लाई करना है, बताइए क्या क्या चाहिए आपको, समझ में नहीं आ रहा है।
वर्षा बेटा बोल रही है कि मेरा रिप्लाई नहीं करते। क्या रिप्लाई नहीं करना बेटा, क्या रिप्लाई करना है बताओ आप, क्या आपको दिक्कत है बोलो। अगर कोई दिक्कत है तो लिख दो, लिख दो, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो लिखो, ऊपर ही रहने दो, ऊपर ही रहने दो। कोई दिक्कत है बेटा, वर्षा बेटा कोई दिक्कत हो तो लिखो फटाफट, मैं देख रहा हूं बेटा। अगर कोई दिक्कत है आपको फटाफट लिखो, ठीक है। चलो अब ये लास्ट सूत्र था बेटा, गतिशीलता जो है ये आ गई वीडी बटा एम। वी क्या होता है, अनुगमन वेग, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर लिखो या न्यूटन प्रति मीटर लिखो, कुछ भी लिखो तो पलट कर लिख लो, साथ में इसका मात्रक आपको आ जाएगा, या इसका मात्रक यहीं से लिखना है। ई क्या होता है, आवेश कूलाम, गुणे टाउ क्या होता है, समय सेकंड, बटा मास क्या होता है, किलोग्राम। तो अलग अलग मात्रक फटाफट से निकाल लो, ठीक है बेटा। तो म्यू बराबर ई टाउ बटा एम, ये सूत्र आपको देखोगे तो ये सूत्र 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, गतिशीलता क्या होती है। तो गतिशीलता को बेटा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मोबिल ऑयल सुने हो आप लोग, मोबिल ऑयल, जो काला सा गाड़ी के इंजन में ऑयल डलता है, पेट्रोल नहीं दूसरा वाला, मोबिल ऑयल। उसका मतलब क्या होता है, उसका नाम मोबिल क्यों पड़ा। मोबिल इसलिए बोला जाता है बेटा, मोबिल इसलिए बोला जाता है, मोबिल मतलब होता है जो मूव कर सके, जो भाग सके एक जगह से दूसरी जगह, मूव कर सके। मोबिल मतलब होता है जो आसानी से एक जगह से जो दूसरी जगह गतिशील हो सके। देखो गतिशीलता, मोबिलिटी। तो ये मोबिल ऑयल इसीलिए डाला जाता है कि इंजन सही से गति कर सके, सही से चले, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो तो ये मोबिलिटी, तो मोबिल मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी जो चालक तार है, कोई भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसकी मोबिलिटी कितनी है, कितनी आसानी से वो उसके अंदर चल पाएगा, वो निर्भर करता है इस पर, उसके द्रव्यमान के विक्रम के, उस पर जो उसका रिलैक्सेशन श्रांति काल है उसके अनुकरणपाती होता है, और उसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का उसके, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आज की क्लास बेटा यही तक, अब जल्दी से क्विज और लेक्चर खत्म, फटाफट से क्विज पे आ जाओ। क्विज पे आ जाओ बेटा फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं लगाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा जे, धारा घनत्व जे हो तब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है बेटा। मैंने कराया था अभी कुछ देर पहले ही कराया है, जल्दी से अपनी नोटबुक में देखो कि कहां लिखा है आपको। रो बराबर क्या बताया था, रो बराबर अभी संबंध बताया था आपको, क्या आया था सूत्र। देखो मैंने जो ब्रैकेट में लिखवाया होगा एक सूत्र, इसमें से एक सूत्र है वो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। फटाफट फटाफट हो गया। चलो आ जाओ आंसर देखो फटाफट, आंसर देखते हैं। तो बेटा इसका अगर आंसर मैं बताऊं आपको, तो किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, रो की बात कर रहा है। रो किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है बेटा, कि किस तरह की धातु है। चांदी का है तो वो अलग है, सोना है तो उसका प्रतिरोधकता अलग होती है, तांबा है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग है, लोहा है तो अलग है, एल्यूमिनियम है तो अलग है, हर चीज, जिंक है तो अलग, कोबाल्ट है तो अलग, हर धातु का अलग होता है बेटा और निश्चित होता है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले पर चलें, तो इसका आंसर सी होगा बेटा। मैंने बताया था ना रो बराबर ई बटा जे आया था, देखो कहीं सूत्र दिख रहा है क्या, यही तो बताया था, ठीक है। अब जल्दी से एक पोल बताओ, कौन सा, पोल नंबर 51, फटाफट मुझे जल्दी से बताओ। क्लास कितनी मजेदार रही, धुआंधार क्लास रही या नहीं, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी से। टाइम नहीं बेटा, टाइम नहीं है, धुआंधार क्लास थी या नहीं। हो गया बेटा। चलो मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चे यहां पर फास्ट, तो आज था बेटा, आज तो मैं कहूंगा कि फास्ट पढ़ाया, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं था बेटा। अब यही स्पीड रहेगी लगभग और लगभग। स्लो पढ़ाया, कुछ बच्चे बोल रहे बेटा इतना स्लो भी नहीं था आज,
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ बेटा, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ बेटा, जो नए बच्चे हैं बेटा, वो जरूर से पिछली क्लास देखें और इस क्लास को थोड़ा आराम से देखना, एक बार बैठ के इत्मीनान से, क्योंकि इसमें लगातार सूत्र थे और इसको पढ़ते समय हो सके तो किताब वगैरह अपने साथ रखना बेटा, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ते समय, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी और फटाफट क्लियर करनी थी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो, कल मिलते हैं।